इलाके में परिवर्तन यात्रा जाएगी तो अब कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा पांडे। कांग्रेस परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। उसे विश्वास है कि एक यात्रा उसकी तकदीर बदल देगी। एक बस जो असम, उत्तराखंड और हिमाचल में अपना कमाल दिखा चुकी है, वो फिर से लकी साबित होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी की यात्रा का जवाब यात्रा से देने की तैयारी कर चुकी है, तो बीजेपी भी यहां पर यात्रा निकालेगी। जिस इलाके में परिवर्तन यात्रा जाएगी तो अब कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। तो सूबे में बिखरी पड़ी कांग्रेस ने खुद को एकजुट करने के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की है। अंबिकापुर से शुरू हुई इस यात्रा के जरिए पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। चुनावी साल में कांग्रेस की इस कवायद का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। पोस्टर, कार्यकर्ताओं का हुजूम, मंच पर बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी। ये आगाज है कांग्रेस की उस परिवर्तन रैली का जिसके भरोसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 10 साल के अपने वनवास को खत्म करने की तैयारी की है। इसके लिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का सहारा लिया है। परिवर्तन यात्रा अंबिकापुर से शुरू हो चुकी है। इसके जरिए कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं राज्य में अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि इस यात्रा का उन्हें सीधा फायदा मिलेगा और सूबे से रमन सरकार का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार में परिवर्तन जरूरी इसलिए है, हमारा माता है, बहनें सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ठप पड़े हैं, खासतौर आदिवासी महिला और बच्चे के ऊपर साथ जो दुराचार हो रहा है, इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है अपना निजी काम के लिए पूरा सरकार को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आम जनता तक कोई कार्यक्रम नहीं पहुंच रहा है। इसलिए लोगों तक जाके जो कुशासन को खत्म करने के लिए परिवर्तन का जरूरी है। बता दें कि इस परिवर्तन रथ का इस्तेमाल असम, उत्तराखंड और हिमाचल में किया गया था, जहां सत्ताधारी दलों को हराकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि इसका जादू छत्तीसगढ़ में भी चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो अनाचार, अत्याचार और अन्य ऐसे कार्य हैं जो प्रदेश की जनता के हितों के विपरीत है, उसको आम लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम आज आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चला चली की बेला है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो उद्देश्य है, हमने जो कार्यक्रम रखा है परिवर्तन, जो नाम दिया है, वो पूरी तरह सफल होगा। छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को गिनाने के लिए विजय यात्रा शुरू कर रही है। अब देखना ये होगा कि सियासी सड़क पर दौड़ रहे किस चुनावी रथ को जनता का साथ मिलेगा। खबर भारती के लिए अंबिकापुर से इमरान रजा के साथ स्पेशल डेस्क। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कांग्रेस का ये परिवर्तन रथ कहां कहां जाएगा और कांग्रेस ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। जिस इलाके में परिवर्तन यात्रा जाएगी तो अब कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में पार्टी के बड़े नेता बीके हरिप्रसाद, मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी, नंद कुमार पटेल, रविंद्र चौबे और धरेंद्र साहू समेत कई कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं। 45 दिन की यात्रा प्रदेश के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इस यात्रा के दौरान कुल 85 सभाएं होंगी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी सभाएं भी होंगी। यात्रा करीब 3500 किलोमीटर चलेगी। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए हैंडबिल, पंपलेट,
बैनर, फ्लैक्स, तोरण सहित सभी प्रचार सामग्री सभी जगहों पर भेज दिए गए हैं। वहीं यात्रा के रास्ते में वॉल राइटिंग का काम भी किया गया है। 5 चरणों में चलने वाली यात्रा 27 मई को रायपुर में खत्म हो रही है। यात्रा के लिए सभी प्रभारी महामंत्री, विधानसभा के प्रभारी सचिव अपने अपने क्षेत्रों में संगठन की बैठकें ले रहे हैं। पहले चरण में यात्रा 12 अप्रैल को अंबिकापुर, 13 अप्रैल को रामानुजगंज, 14 अप्रैल को सोनहट, बैकुंठपुर, चिरमिरी, 15 अप्रैल को सूरजपुर और राजपुर, 16 अप्रैल को धौरपुर, बतौली, 17 अप्रैल को जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और 18 अप्रैल को लैलूंगा और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि जिस परिवर्तन रथ के बूते कांग्रेस ने असम, उत्तराखंड और हिमाचल में सरकार बनाई थी, उसका कमाल छत्तीसगढ़ में चलेगा कि नहीं। खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है कांग्रेस की। 45 दिन तक ये यात्रा चलेगी और 86 सभाएं करेंगे। और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय, जबलपुर से जुड़े हैं कांग्रेसी नेता तेज कुमार भगत, जबकि रायपुर से जुड़ रहे हैं रविकांत कौशल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती में। सबसे पहला सवाल आपसे तेज कुमार जी, आपकी परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है, अब 45 दिन तक आगे बढ़ेगी। जैसा कि ये एक स्पेशल बस मंगवाई गई है, विजय बस अगर इसका नाम दे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि असम में आपको जीत मिली थी, हिमाचल में मिली थी और उत्तराखंड में मिली थी। क्या उम्मीद कि छत्तीसगढ़ में भी ये बस जीत दिलाएगी आपको? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, वहां की जनता आज पूरी तरह परिवर्तन की आस लगा करके बैठी हुई है। और जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार को करना चाहिए था, मध्य प्रदेश की सरकार को काम करना चाहिए था, वो जनता के उम्मीदों पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे बिजली का संकट हो, सड़क का मामला हो, आम आदमी के पास पानी पीने के लिए तक ये सरकारें मुहैया नहीं करा पा रही हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने पूरी कांग्रेस पार्टी ने सारे को लेकर के एकजुटता के साथ आह्वान किया है कि जाकर के जनता के बीच में परिवर्तन की आवाज लगाएं और उस परिवर्तन की आवाज के आधार पर जनता से परिवर्तन के आधार पर वोट मांगें, ताकि ऐसी सरकार जो कि अपने धर्म को भूल गई हो, जो अपने कर्म को भूल गई हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन यात्रा निहायत आवश्यक था, जिसको लेकर के आज नेता का भी रुख कर लेते हैं। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, कांग्रेसी नेता को आपने सुना कि सरकार अपना धर्म भूल गई है, सरकार जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है और यही सब उजागर किया जाएगा इस परिवर्तन यात्रा में। यानी कि इनका कहना, दावा है इनका पूरी तरह से कि कांग्रेस सत्ता पर आएगी और यहां से बीजेपी सरकार को जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए सुषमा जी, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं वो असंतुष्टों से भारी परेशान हैं जी। अब नंद कुमार पटेल जी जो हैं लगातार उनको असहयोग का सामना करना पड़ रहा था चरणदास महंत जी से, रविंद्र चौबे जी से, अजीत जोगी जी से, और ये सब लगे हुए थे कि नंद कुमार पटेल को परिवर्तन करो जी। तो इस परिवर्तन की चक्राचक्री में केंद्र सरकार के जो लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने गाड़ी थमा दी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कि घूमो और भैया कुछ तो सक्रिय रहो, जिससे राजनीति में तुम राजनीतिक कार्यकर्ता हो ऐसा तो दिखे। मैं समझता हूं कि इसका कोई मायने नहीं है और ये कहीं भी घूम ले, अंबिकापुर से रायपुर या बिलासपुर या धर्मजयगढ़ कहीं पे भी जाएं, छत्तीसगढ़ में जिस बड़े पैमाने पर विकास हुआ है पिछले 9 सालों में, छत्तीसगढ़ की जनता उससे प्रभावित है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में लगातार इस बात का संदेश जनता की तरफ से भी आ रहा है, जनता का पर्याप्त प्रतिशत मिल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है रमन सिंह जी की, उसने पर्याप्त विकास किया है और विकास के मानदंडों को जो स्थापित किया, अजीत जोगी या कांग्रेस का कोई दूसरा नेता उसके पासंग में कहीं नहीं ठहरता है। इसलिए तेज कुमार भगत जी कुछ भी कहें उसके कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, ना तो छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, आपको कहना है कि तेज कुमार जी जो भी कह रहे हैं उसके कुछ खास मायने नहीं है, उसके ज्यादा मायने नहीं है। रायपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, रविकांत कौशिक जी जुड़ रहे हैं। रविकांत जी, आपने दोनों नेताओं को सुना, आपने कांग्रेसी नेता को सुना, बीजेपी नेता को सुना, और अगर यात्राओं की बात की जाए तो चुनाव जब नजदीक आते हैं तो यात्राओं का सिलसिला शुरू होता है। कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है इस उम्मीद से कि शायद सत्ता भी परिवर्तित होगी। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए, 9 सालों को देखा जाए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि
यहाँ पर रमन सरकार ने विकास के काम करवाए हैं, लेकिन कुछ खामियां भी रही हैं। आप क्या मानते हैं कि इस यात्रा के जरिए क्या वाकई में विपक्षी पार्टी कांग्रेस उस सरकार की खामियों को जनता के सामने रख पाएगी और वाकई में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन यात्रा और पद यात्रा और विकास यात्रा, मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी में जो है कि इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा चली थी, मुरली मनोहर जोशी की यात्रा चली थी, चंद्रशेखर जी की यात्रा चली थी, छत्तीसगढ़ में स्वयं पद यात्रा पर अजीत जोगी जी निकले थे, परंतु उसके बाद क्या हुआ था ये किसी से छुपा नहीं है। जहां तक इस परिवर्तन यात्रा की बात है, आज ही मैंने सुबेरे माना विमानतल पर मोतीलाल वोरा, बीके हरिप्रसाद, नंद कुमार पटेल, सारे नेताओं से बात किया। इन्होंने यह स्वीकार किया है कि परिवर्तन यात्रा से ही हम सरकार का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, परंतु हां, यह परिवर्तन सरकार सत्ता प्राप्ति के लिए हमारा एक माध्यम होगा। तो ये कहना चाहिए कि परिवर्तन यात्रा से सरकार, परिवर्तन यात्रा के अकेले परिवर्तन यात्रा के बूते में सरकार को बदलने की कल्पना कोई होगी, परंतु इनके लिए एक माध्यम जरूर है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस में अभी बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों रविकांत जी, सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है हार की, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, 2008 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की कलह थी उसने दीमक बन के चट किया पार्टी को, और शायद कलह को क्या दूर कर पाना यहाँ के नेताओं के लिए संभव है? क्योंकि आप यात्रा तो निकाल रहे हैं, राज्य सरकार की खामियां तो गिना रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश शायद नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं, ये बात तो आपकी ये जो बात है कि खामियों को दूर तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। आज भी मैंने विद्याचरण शुक्ला से बात की और भी कुछ लोगों से बात की है, उसमें ये बात सामने आई कि हमारी जो खामियां हैं उसको हमें दूर करना होगा। कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही हराते हैं, ये बात कांग्रेसी भी कहते हैं। तो अगर ये चीज अगर रही, पिछले इलेक्शन में भी 2008 में छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनी रमन सिंह की, तो वो सिर्फ उनके विकास के काम थे, उसके कारण से उसकी सरकार बनी। और कांग्रेस की खामियां कांग्रेस में ही, कांग्रेस के नेता कांग्रेस को हराने में लगे हुए थे, उसके कारण से ये इस खामी को अगर कांग्रेस अगर दूर करती है, तब तो फिर इस परिवर्तन यात्रा का ये होगा। नहीं तो परिवर्तन यात्रा के साथ में अभी से भी कुछ परिवर्तन की बात हो रही है। हालांकि आज कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद, मोतीलाल वोरा और विद्याचरण शुक्ला और बाकी लोगों ने उन बातों को खारिज किया है, परंतु इशारों ही इशारों में परिवर्तन यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस में और परिवर्तन की बात लोग गुफ्फे के रूप में कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, परंतु ये कहां सुनी है। परंतु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा सरकार परिवर्तन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार नहीं होगी। परिवर्तन यात्रा एक माध्यम जरूर हो सकता है इनके परिवर्तन के लिए और इनका जनता के पास पहुंचने के लिए। जी, और कांग्रेसी नेता तेज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। तेज कुमार जी, चलिए, जैसे कि हमने बात की बीजेपी का कहना कि कुछ खास असर उस पर नहीं पड़ने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की, उन्होंने कहा कि आपको परिवर्तन यहाँ मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए ही मिले, एक माध्यम जरूर हो सकता है छोटा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो तेज कुमार जी सामने आती रही, शायद आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं पार्टी की कला है, जिसकी वजह से पार्टी को यहां पर हार मिलती रही है। क्या इस यात्रा के जरिए आप अपने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर पाएंगे, नेता एकजुट हो पाएंगे? देखिए सुषमा जी, जैसा कि आज आप अभी खुद देख रहे हैं कि आज हमारी जो ये परिवर्तन यात्रा जहां अंबिकापुर से प्रारंभ हो रही है, उसमें आज हमारे नेताओं का स्पष्ट रूप से उपस्थित होना, इस परिवर्तन यात्रा में उनका सारे लोगों का अपने मतभेदों को, मनभेदों को, उनके मन में जो कुछ भी रहा होगा, उन सारी चीजों को दरकिनार रख करके उनकी उपस्थिति, चाहे वो हमारे आदरणीय श्री वोरा जी हो, चाहे हमारे वीसी शुक्ल साहब हो, चाहे रविंद्र चौबे जी हो, चाहे बीके हरिप्रसाद जी हो, जोगी जी हो, चरणदास महंत जी हो, धनेन्द्र साहू जी हो, सारे लीडर हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और इन सारे लीडरों के दम पर यही हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर परिवर्तन लाने में सक्षम लोग हैं। इनके दम पर हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार की वो कमियां, सारे दिग्गज नेता इकट्ठा हो जाते हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि कहीं पे भी कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। रमन सरकार से ऊब चुकी है जनता, उसमें हम परिवर्तन का, ये कौशिक जी की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं और हमारी कौशिक जी की इस बात से सहमत हूं कि यह हमारे लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन हम जनता के बीच में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पहुंचकर सरकार की कमियों को गिना करके हम उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे। जी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए दीपक विजयवर्गीय जी जुड़े हैं। दीपक जी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि पूरी तरह से अगर बात की जाए सफलता की तो शायद इस यात्रा से नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, एक जरिया जरूर बन सकता है। यानी कि आप भी ये बात मानेंगे कि जो खामियां रह गई हैं सरकार की, हालांकि अच्छाइयां बुराइयां सब में होती हैं, लेकिन क्या उन खामियों को कांग्रेस यहां पर अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएगी जनता के सामने और उसे कैश करा पाएगी?
देखिए सुषमा जी, छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह जी की सरकार है जी, उसने 9 सालों में जितना विकास किया है, जितना लोगों की जरूरतों की ओर ध्यान दिया है और जितना आम लोगों के हित में काम किया है, मैं समझता हूं कि वो अनूठा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार की कई योजनाओं को तो केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है। केंद्र सरकार जो राइट टू फूड बिल लेने जा रही है, वो उस बिल को वो छत्तीसगढ़ सरकार से प्रभावित हुई है। तो राज्य में भोजन का अधिकार और दूसरी तमाम योजनाएं जो रमन सिंह सरकार ने शुरू की थी, वो अनूठी योजनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर उन योजनाओं का सामना करने की स्थिति में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, परिवर्तन यात्रा की, जैसा रविकांत जी ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस में आपस में हंसी ठिठोली हो रही है या गंभीरतापूर्वक ये बात कही जा रही है कि ये जो परिवर्तन यात्रा या परिवर्तन अभियान है, ये नंद कुमार पटेल को परिवर्तित करके और विद्याचरण शुक्ल गुट का कोई आदमी बने या रविंद्र चौबे का नजदीकी बने या अजीत जोगी जी का कोई आदमी बने, उसके लिए सारी माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक अहम बात रविकांत जी ने भी कही थी और आप भी कह रहे हैं। कांग्रेसी नेता से इसका जवाब लेंगे, लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा सत्ता परिवर्तित कर देगी? क्या पिछले 9 सालों से 10 सालों से कांग्रेस जो सत्ता का स्वाद चखने से चूकी हुई है, दूर है सत्ता के स्वाद से, क्या वो सत्ता का स्वाद चख पाएगी? इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिस इलाके में परिवर्तन यात्रा जाएगी तो कांग्रेस को सफलता मिलेगी।